आज जो हम आपके आगे मामला लेके आ रहे हैं, आपको मालूम है साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है और ये अब 22 सितंबर को आयद होगी। 2 हफ्तों का वक्फा दिया गया है, लेकिन ये क्यों आयद होगी और ये इस केस के जो अवामिल हैं वो कैसे बड़े संगीन हैं, लेकिन फिर भी इमरान खान साहब एक तरीके से अभी भी उनके पास जान बचाने का अदालत ने उनको एक रास्ता दिखाया है मौजूद चीज़ जैसे अतर मिल्ला ने। हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज हम कुछ अदालत के कुछ बाहर के मामलात पर भी बात करेंगे। अब आज देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एक कर्फ्यू लगा हुआ था, जैसे एक मखसूस एरिया में मार्शल लॉ लगा दिया गया और वहाँ पर बस अब जिसे कहते हैं ना, कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। 750 पुलिस एहलकार वहाँ पर तैनात किए गए थे, ठीक है, कि कोई नज़दीक ना फटके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दूर दूर तक जो सड़कें थी वो बंद पड़ी हुई थी। वहाँ पर तकरीबन 100-150 दुकानें बनती हैं उस सड़क के ऊपर, और वो दुकानें कोई बड़े बिजनेसमैन नहीं हैं, वो छोटी मोटी वर्कशॉपें हैं, गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की छोटी मोटी दुकानें हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, कोई वेल्डिंग का काम करता है, कोई बर्तनों का, कोई सर्विस स्टेशन है, कुछ इस किस्म की छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पर 90% लेबर काम कर रही है जो 500-600 रुपये दिहाड़ी पे काम करती है, ठीक है। और पता ये जो इतने पैसे कमाने वाला जो इंसान होता है ना, जो मजदूर बेचारा होता है, उसके घर एक दिन उसकी दिहाड़ी ना लगे तो उस शाम रोटी पकाने के भी पैसे नहीं होते, वो भूखे सोते हैं, ठीक है। ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर था, ये पब्लिक इंटरेस्ट की स्टोरी थी। मुझे हैरत है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिपोर्टर्स थे या जो ये बाज़ वहाँ पे क्राइम रिपोर्टर डिप्यूटेड थे, वो अपने अपने चैनल्स पे बीपर देते हुए इस इकदाम को डिफेंड कर रहे थे कि वो रजिस्ट्रार ने ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता इखलाक जारी किया है, और वो ज़ाब्ता इखलाक इसलिए जारी करना पड़ा क्योंकि जब इमरान खान साहब पिछली हेयरिंग पे आए थे तो ना वो जो एक वॉक थ्रू गेट था ना वो गिर गया था, और दरवाज़ा भी एक जगह से गिर गया था। तो ना जी वो ये ज़ाब्ता इखलाक था या ये कर्फ्यू था? उन दुकानों पे वो 100-150 दुकानें हैं, तो वहाँ पर कम से कम 500-600 मजदूर तो करता होगा नौकरी। 500-600 मजदूर का मतलब है 500-600 घराने के घर की रोटी तो उधर से 500-600 रुपये की दिहाड़ी लग के जाती होगी डेली की। यानी कि एक घर में 5 फर्द भी लगा लें तो 25-30 हज़ार लोग आज घर पे रिज्क से महरूम रहे। अब वो कह रहे नहीं वो देखे ना जी, वो रजिस्ट्रार ने नहीं, ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने नहीं। भाई मुझे यकीन कीजिएगा पुलिस पे कोई गुस्सा ही नहीं है कि पुलिस ने क्यों ये सब कुछ कर्फ्यू लगाया हुआ था। पुलिस वाले बेचारे, उनके हाथ में तो कोई अथॉरिटी नहीं होती। अगर सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार या कोई जज ये सर्कुलर निकाल दे कि 15 सहाफ़ी आएंगे पास वाले, 15 वकला आएंगे, 15 रहनुमा आएंगे, 45 लोग इधर आएंगे, तो इस्लामाबाद पुलिस तो यही करेगी ना। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, अगर वो पूरा वो एरिया सील नहीं करेगी और एक बड़ी तादाद में सहाफ़ियों को, वकला को, पीटीआई के जत्थों को वो अहाता अदालत में दाखिल होने देगी, तो वो कमरा अदालत के बाहर उनको नहीं रोक पाएंगे। उधर एक लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, फसाद हो जाएगा, दंगा हो जाएगा, और बेचारे सबकी जजेस बैठ के पेटियां उतार देंगे कि ये इधर हुआ क्यों अहाता अदालत में, तुम लोगों ने अदालत की सिक्योरिटी के लिए कुछ किया क्यों नहीं था। अब वो उस बेचारे मौके पर क्या जस्टिफाई करेंगे कि सर हमने इनको समझाया था, रुक नहीं थे। तो जाहिर बात है उन्होंने फिर वो कर्फ्यू लगा के तमाम एरिया सील करना था, तो ये सब कुछ मुमकिन होना था। और अब वो बाज़ लोग बैठे सोच रहे होंगे नहीं वो रजिस्ट्रार साहब तो ये और वो नहीं यार,
ये जो सब कुछ हुआ, ये तमाम का तमाम माजरत के साथ गैर आईनी था। ये माजरत के साथ फ्रीडम ऑफ प्रेस पे हमला था, ये फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस पे हमला था, ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट पे हमला था, ये हर तरह से जो हमें आइन में बुनियादी हकूक गारंटी किए गए बतौर पाकिस्तानी शहरी, वो किसी गैर आइनी शख्सियत ने नहीं, वो एक आइनी अदालत के नाम पर सल्ब किए गए। और हमारी अदालतें और इन जजेस ने हल्फ हमारे बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का लिया होता है। आपको मालूम है वकला को पढ़ाया क्या जाता है? वकला बताते हैं कि, क्योंकि मैं ये कवर करता हूँ तो वकला से उमूमन गपशप रहती है। उमर गिलानी एक नौजवान वकील है, बड़े अच्छे, उन्होंने एक दिन मुझे कहा, उन्होंने कहा यार असद, ये जो जजेस बैठे होते हैं इनका काम लोगों को जेल भेजना नहीं होता, लोगों की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होता है। तो किसी भी जज के लिए किसी की ज़मानत मनसूख करना या किसी को जेल भेजना सबसे आखिरी रिजॉर्ट होना चाहिए। तो वो अदालतें जो हमारी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ करने बैठी हुई हैं, वो अदालतें हमारे हकूक़ का वो छीनने बैठ जाए, ये कैसा मजाक है? ये क्या है? और मोज़ेस चीफ जस्टिस अतर मिल्ला तो बार बार बातें करते हैं कि मैं तो बड़ी बड़ी पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स, मैं वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को जेलसली गार्ड करता हूँ, मैं ये वो। और ये हालत थी आज। क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने भी ट्वीट किया हुआ कि अदालत के बाहर कर्फ्यू लगा हुआ है, अदालत किससे डरी हुई है, फलान है। ये हम भी यही बात कर रहे हैं। उधर तमाम दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है। और अब अगर कोई कहे कि नहीं वो पुलिस ने खुद से लगा दिया, कैसे भाई? और ये कहीं और नहीं कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट से कुछ 10 किलोमीटर दूर किसी इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर ये कर्फ्यू लगा हुआ था। अंदर मोज़ेस जज साहिबान, अदालती अमला, ये रजिस्ट्रार, सब लोग बैठे हुए थे और सुबह से ये कर्फ्यू था। ये नहीं कह सकते थे कि अगर ये इनकी मर्जी से नहीं लगा हुआ था, ठीक है, जो कि मैं कम से कम मानने को तैयार नहीं हुआ। हम कहते हैं ये आईजी पुलिस ने लगा दिया था, तो क्या इनको मालूम नहीं था बाहर क्या हालात पैदा हो गए? ये उसी वक्त पुलिस को बुला के तलब नहीं कर सकते थे ये आपने क्यों हालात पैदा किए हुए? क्यों ये दुकानें नहीं खुली हुई? क्यों ये गरीब के बच्चे आज भूखे सोएंगे जो बाहर बैठते हैं? और हम फिर कहेंगे ये तो एक सिस्टमैटिक सेंसरशिप की गई है आज। और माजरत के साथ हमारे सहाफ़ी दोस्तों को जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट कवर करते हैं, उनको ये सर्कुलर देखते साथ इस समात को कवर करने से इनकार कर देना चाहिए था कि अगर हमारे तमाम सहाफ़ी दोस्त नहीं जा सकते तो हम 15 लाडले बन के नहीं कमरा अदालत में जाएंगे पास पकड़ के हाथ में। यानी कि ये जो हमारा ह्यूमन डिग्निटी है, जो हमें आइन ये भी हक देता है, उसके भी खिलाफ है कि हम जाके रजिस्ट्रार से भीख मांगे कि मेरे नाम का पास इशू कर दो, मेरे नाम का पास इशू कर दो। अच्छा वो मेरा लाडला है उसके नाम का पास इशू कर दो, पास उसको भी दे दो। आप हमें उस लेवल पर ला रहे हैं सहाफ़ियों को इस्लामाबाद हाई कोर्ट कि हम जाके भीख मांगे कि हमें अंदर कवरेज की इजाज़त दी जाए, हमें पास जारी कर दिया जाए। उस लेवल पे अब हम गिरे जाके, फिर हमें अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी, हम जाएंगे और फिर हम इस बात पे खुदा का शुक्र अदा करेंगे और फिर अपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शुक्र अदा करेंगे कि आपने हमें अंदर आने दिया, आपने हमें अपने रिमार्क सुनने और इस मुल्क के सबसे लाडले इमरान खान का चेहरा देखने का मौका दिया। यह है हमारी हैसियत, यह है हम सहाफ़ियों की हैसियत। ये कंप्रोमाइज़ किया है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कवर करते हैं, इस चीज़ पर उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। तो खुश रहें। मैं डे 1 से मैं जो भी केस एक कवर करता हूँ, मैं उसको आखिरी हेयरिंग तक कवर करता हूँ, पहली हेयरिंग से शुरू करता हूँ। ये भी एक ऐसा केस था जिस दिन 3 रुकनी बेंच सुन रहा था। यकीन कीजिए वो सिविल कोर्ट से भी छोटा कोर्ट रूम था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोर्ट रूम नंबर 3, जिसमें हमने पहले दिन ये कवर किया। कोई पास इशू नहीं था, वह सब आराम से उधर चले गए, सबने कवर भी कर लिया, चले भी गए।
ये जो कोर्ट रूम नंबर 1 है, ये उस कोर्ट रूम नंबर 3 के मुकाबले में 20 कोर्ट रूम हो तो ये अकेला कोर्ट रूम बनेगा। इतना बड़ा कमरा अदालत है। लेकिन मौजूद जज साहिबान चाहते हैं कि सिर्फ 15 सहाफ़ी अंदर आए मर्जी के। ये है रजिस्ट्रार का सर्कुलर, ये है हमारा आज़ादी इजहार राय, ये है हमारा फ्रीडम ऑफ प्रेस, और ये है हमारा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और ये है हमारी डिग्निटी जो हमें आइन इंश्योर करता है, और ये उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। इकबाल बुलंद हो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, सत्ते ही खैरा। ठीक है, अब देखिए आगे आ रही जो रिमार्क्स देगा। पता नहीं मैं कहीं अगर किसी रिमार्क्स को मिस कोट कर दूँ, क्योंकि सारी बात है कमरा अदालतों में दाखिले की इजाज़त नहीं दी गई थी। पसंदीदा नहीं होंगे यकीनन बाज़ लोगों का। तो अब वही जो टीवी पे देखे हैं उन्हीं रिमार्क्स की बुनियाद पे हम कुछ चीज़ें अखज़ करें किया उस नतीजा, और वो आपको बताना चाहेंगे। एक तो ये है कि जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने कहीं पर भी माजरत नहीं की अपने अमल पर, बल्कि उन्होंने जस्टिफाई किया एक खातून जज को धमकाने को। आज मौजूद जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने भी बार बार कहा, हालांकि जो दोनों अदालती मुआवनीन मुकर्रर हुए थे, वैसे तो माशाल्लाह अदालती मुआवनीन भी ऐसे चुन के मुकर्रर किए गए थे कि जो सब जानते हैं कि जो तौहीन अदालत के मुखालिफ है प्रिंसिपली, जो कि मैं वैसे समझता हूँ कि वो ठीक मुखालिफ है। मैं मुनीर मलिक साहब की इज़ वन ऑफ माई फेवरेट लायर, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मखदूम अली खान साहब बहुत काबिल लायर हैं, मैं उनकी भी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं खुद भी तौहीन अदालत के प्रिंसिपली खिलाफ हूँ, लेकिन बात यह है हमारे सारे प्रिंसिपल्स इमरान खान के लिए क्यों जागते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी एक्स प्राइम मिनिस्टर था, कहीं पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब उन्होंने अदालत से बदतमीजी नहीं की थी, अदालत के जजेस को धमकाया नहीं था, सिर्फ एक फैसले को मानने से इनकार किया था। आपने 5 साल के लिए नाअहल करके निकाल दिया। तलाल चौधरी साहब धमकाया नहीं, माफ़ी मांगी लेकिन नाअहल कर दिया, नहीं मानी माफ़ी। दाना अली साहब जजेस को धमकाया नहीं, माफ़ी मांगी लेकिन नाअहल कर दिया। निहाल चौधरी साहब धमकाया लेकिन किसी जज का नाम नहीं लिया था, माफ़ी मांगी लेकिन आपने नाअहल भी किया और जेल में भी डाला। इमरान खान साहब नाम लेके जज को धमकी दे रहे हैं। आज मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने खुद कहा कि निहाल हाशमी ने जज का नाम लिए बगैर धमकी दी। इमरान खान साहब ने तो उससे भी संगीन काम किया, उन्होंने जज का नाम भी लिया, और वो भी खातून जज को धमकियां देते रहे इमरान खान साहब। ठीक, फिर ये जो मखदूम अली खान साहब की दलील थी कि नहीं, वो देखिए इमरान खान एक सियासतदान है, उनकी अल्फाज को एक सियासी रहनुमा के अल्फाज की सूरत में देखना चाहिए। तो वो एक मजमा होता है, एक जलसा होता है, तो वहाँ पे बाज़ सियासतदान जज्बातियों की बातें कहते हैं, जिस पर मौजूद जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इंतहाई ज़बरदस्त सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर हम इस बात पे इमरान खान साहब को छोड़ दें कि वो एक सियासतदान है, वो कोई भी बात कर सकते हैं, तो फिर आप बताइए कि वो कानून का असूल कहाँ पे गया, वो असूल जिसमें कहा गया है कि तमाम लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, चाहे वो एक आम शहरी हो या चाहे कोई एक एक्स प्राइम मिनिस्टर या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो। यानी कि मुजिज़ जो मखदूम अली खान साहब हैं, वो अदालत को ये कह रहे थे कि आप केस नहीं फेस देके फेस एक सियासतदान का छोड़ दें। किस किस्म की दलीलें थी, किस किस्म का इमरान खान साहब के लिए दिफा पेश किया जा रहा था। और खुद मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि भाई ये इमरान खान साहब ने जो उन्होंने अल्फाज अदा किए, जो धमकियां दी, उस पर कोई माजरत नहीं की, बल्कि उल्टा उनके पार्टी के रहनुमा भी हमें धमका रहे हैं उस दिन के। तो बात तो सच है। पीटीआई के रहनुमा तो ये टीवी स्क्रीन पर बैठ के फवाद चौधरी साहब दीगर कह रहे हैं कि इमरान खान बहुत पॉपुलर है, अदालत उसके खिलाफ फैसले नहीं दे सकती, ये फैसला दे तो इस्लामाबाद से निकल के दिखाएं, ये कहा जा रहा है। बल्कि फवाद चौधरी साहब ने ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस इमरान खान साहब से माफ़ी मांगे बजाय उससे माफ़ी मंगवाने के। तो ये जहाँ पर हालत हो। और अब लेकिन एक चीज़ जो आपको समझनी होगी, आज
हामिद खान साहब ने भी, सीनियर लायर हैं, बड़े अच्छे, उन्होंने जो दलाइल दिए जो कि इमरान खान के लायर हैं, उन्होंने कहा कि 2013 में भी इमरान खान साहब ने कोर्ट से माफ़ी मांगी थी तो उनको छोड़ दिया गया था। एक तो यहाँ पे हम आपको एक चीज़ और भी बता दें कि ये जो इस केस में अमाइकस हैं अदालती, यानी कि अदालती मावन मुनीर मलिक साहब, ये 2013 में जब इमरान खान साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का शोकस जारी किया था, तो ये उस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे। तो इन्होंने इमरान खान साहब पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाने की मुखालफत की थी और इमरान खान साहब ने उस वक्त अदालत से माफ़ी मांग के यकीन दहानी करवाई थी कि मैं आइंदा अदालती अमूर और अदालती लोगों के बारे में जिम्मेदाराना गुफ्तगू करूंगा, कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात नहीं करूंगा। और उस वक्त इन्होंने सिर्फ जजेस को शर्मनाक कहा था। तो वो मामला इस केस से मुख्तलिफ है, क्योंकि इस केस में इमरान, शर्मनाक का मतलब था कि वो जजेस को स्कैंडलाइज कर रहे हैं। यहां पर वो जजेस को स्कैंडलाइज नहीं कर रहे, यहां पर वो जजेस को धमका रहे हैं। और धमकाने का मतलब ये है कि इंसाफ की फराहमी में रुकावट डाल रहे हैं। वो जजेस को उनका अदालती अमूर सर अंजाम देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं। अब वो हामिद खान साहब कह रहे थे कि जी वो जज्बाती होके इमरान खान साहब ने ये बातें कर दी क्योंकि वो शहबाज गिल साहब के तशद्दुद की वजह से जज्बाती हुए थे, कि खबर सुन के जज्बाती हुए थे। अब ये एक तो जज्बातीपन हमें खा गया। वो ISI के सेक्टर कमांडर ने IG सिंध को अगवा करवा लिया, बाद में ISPR ने प्रेस रिलीज एक जारी कर दी कि जी हम उनकी पोस्टिंग कर रहे हैं। कोई एक्शन करने लिखा कि उनको कोई कोर्ट मार्शल या कुछ कर रहे हैं, सिर्फ इतना लिख दिया कि जी वो असल में वो फौज के जवान ना ISI और रेंजर्स के ना जज्बाती हो गए थे, तो उन्होंने जाके IG सिंध को उठा लिया। तो इमरान खान साहब भी जज्बाती हो गए हैं, कल खुदा न खास्ता किसी जज को अगवा कर लेंगे जज्बाती हो के IG सिंध की तरह, तो छोड़ दीजिएगा, आपके हो जज्बाती हो के इमरान खान ने कर दिया। मोजिस चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने राइटली ऑब्जर्व किया। उन्होंने कहा कि मखदूम अली खान ने कहा कि नहीं देखें, वो अमेरिका में जो अकाउंट सस्पेंड हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, वो अदालत के खिलाफ उकसाने पर नहीं, वो अदालत के खिलाफ तकरीर करने पर नहीं, वो कांग्रेस के खिलाफ तकरीर करने पर हुआ था। तो उस पर मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि हुजूर, वो मामला कांग्रेस या अदालत के खिलाफ तकरीर का नहीं था, वो मामला इश्तियाल फैलाने का था। इस पर ट्विटर ने उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया, ट्विटर ने उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मांगा। तो यहाँ पर उन्होंने ये भी मौजूद जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा, उन्होंने कहा कि उन्होंने शायद कहा या जस्टिस चीफ जस्टिस या जस्टिस बाबर सत्तार जो मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि जो मदीना मुनव्वरा में वाक़या पेश आया उसका वजह भी उन लोगों का इश्तियाल अंगेज था। और उनको इश्तियाल कहाँ से दिलवाया जा रहा था, हम सबको पता है। यहाँ से इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब तकरीरें कर रहे थे कि देखना इनके साथ मदीने में क्या होगा, तो लोगों को इश्तियाल दिलवाया, उन्होंने मदीने में पाकिस्तानी वज़रा पर हमला कर दिया। तो यही इमरान खान साहब कर रहे हैं। अब कल को कोई वो खातून जज जो है मोजिस ज़ेबा चौधरी साहिबा, वो कहीं पर जा रही हो, PTI का कोई जत्था हमला कर दे, इमरान खान साहब कहेंगे मैंने तो नहीं हमला किया, मैंने तो सिर्फ एक्शन लेने की बात की थी, और मैंने वो एक्शन लेना था अदालत के अंदर। जिस पर मोजिस जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा भी कि एक्शन जलसों में लिए जाते हैं, एक्शन तो एक कानूनी तरीक़ेकार है, आपने अदालत में लेना था कि, और अगर मान भी लिया जाए कि अभी आपने एक्शन लेना था, तो आप उस एक्शन से लेने से पहले तकरीर करके उस एक्शन के ऊपर असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे थे अदालत के ऊपर, कि आप वो आपकी तकरीर सुन के उस जब आप दरखास्त दायर करें तो आपके हक में फैसला दे। और फिर मौजूद जस्टिस बाबर सत्तार ने कहा कि आज अगर हम आपके खिलाफ फैसला देते हैं तो आप कल क्या वो फैसला पसंद जाएगा तो कंटेनर पे चढ़ के जलसे में खड़े हो के आप हम 5 जजेस को भी बुरा भला कहेंगे और कहेंगे कि इनके खिलाफ एक्शन लूंगा। तो ये आज एक कमरा अदालत में माहौल था जिसमें इमरान खान साहब को 3 घंटे ये सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। और फिर ज़रा बताते हैं कि एंड में उन्होंने हाथ खड़ा करके कहा कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, तो जजेस मोजिस ने कहा कि हम आकर आपको बताते हैं। अभी हमने आपके वकला को सुन लिया, और उन्होंने फिर 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया इमरान खान साहब पर। लेकिन इसमें जो एक चीज़ जो इमरान खान साहब के अभी भी फेवर में रहती है, वो मौजूद चीफ जस्टिस अतर मिल्ला के एक रिमार्क्स हैं कि हम किसी भी मौके पर अगर तौहीन अदालत का मुलजिम माफ़ी मांग ले तो अदालत उसको माफ़ कर सकती है। तो अभी भी वो इमरान खान साहब को रास्ता दिखा रहे हैं कि आप उस तरफ आ जाएँ। तो मेरे ख्याल में ये इतना लंबा टाइम भी इसलिए दिया गया कि 2 हफ्ते में इमरान खान साहब माफ़ी की तरफ आ जाएँ और फिर
माफ़ करके उनको छोड़ दिया जाए। ज़ाहिर बात है वो ना तो दानियाल अजीज़ हैं, ना यूसुफ रज़ा गिलानी है, ना निहाल हाशमी है, ना वो तलाल चौधरी हैं, ना दानियाल अजीज़ हैं। तो अदालत ज़ाहिर बात है देखेगी इमरान खान साहब की ह्यूज फॉलोइंग को। तो ये तमाम आज हुआ है। और आज सबसे जो मेरे लिए जो एक दिलचस्प बात थी, वो जो मेरे मेंटोर भी हैं और फेवरेट जर्नलिस्ट भी हैं मतीउल्लाह जान, उनसे सवाल किया इमरान खान साहब ने कि मती तुम्हें क्यों उठाया गया था। तो मतीउल्लाह जान ने जवाब दिया कि जो बातें आप आज कर रहे हैं मैं उस वक्त कर रहा था, इसलिए उठाया गया था, यानी कि फ़ौज के सियासी किरदार पर। तो बहरहाल अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।